हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन हम खाली रहते हैं, हमारा काम नहीं रहता है। इजराइल में कोई काम नहीं रहता है। आज हम प्लान किए अपने दोस्त के रूम पे जाने के लिए। तो हमारा दोस्त करीब 30 किलोमीटर हमसे दूर रहता है, तो हम उसके रूम के करीब आ चुके हैं। अब दिखाते हैं उनका रूम कैसा है अपने दोस्त का। ठीक है, देख लीजिए कैसा रूम है। ये इनका दरवाजा है, खोलते हैं तो भैया आ गए हैं अपने दोस्त के यहाँ। हमारे दोस्त देख लीजिए क्या कर रहे हैं। संतोष भाई हैं। संतोष भाई आप कहाँ से हैं? देवरिया जिला से हैं। आपकी फ्लाइट कब को हुई थी? 26 सितंबर। ये हमारे साथ ही आए थे 26 सितंबर को। हम भी इनके साथ आए थे, लेकिन हमारी सुबह वाली फ़्लाइट थी और इनकी शाम वाली फ़्लाइट थी। और हम लोग एक ही साथ आए थे, मगर हम लोगों का काम अलग अलग हो गया। कंपनी किसी को यहाँ भेज दी, किसी को वहाँ भेज दी। और आज देख लीजिए, दिखा देते हैं इन भाइयों का रूम। और ये अजय भाई हैं। अजय भाई आप कहाँ से हैं? मऊ जिला। जिला मऊ वाले तो इजराइल में छा गए भैया। आखिरी एकदम है बेहिसाब। करीब 70% मऊ वाले हैं, उसके बाद आजमगढ़ वाले, उसके बाद गोरखपुर वाले। भैया देख लीजिए इन लोगों का रूम। अब भैया की नाइट ड्यूटी है, सो रहे हैं, डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं है। देख लीजिए किस प्रकार का बेड मिला है इन लोगों को। सिंगल बेड है। कहीं कहीं पे ऐसा बेड है कि बेड के ऊपर बेड, ऊपर वाला सोता है तो नीचे वालों को डिस्टर्ब होता है, नीचे वाला सोता है तो ऊपर वालों को डिस्टर्ब होता है। इन भैया लोगों का नाइट ड्यूटी है, इसकी वजह से सिंगल बेड मिला है कि किसी को डिस्टर्ब ना होके। और देख लीजिए भैया, भैया कुछ बनाने का व्यवस्था कर रहे हैं। और देख लीजिए यहाँ पे क्या बना रहे हैं भैया आप? चिकन बना रहे हैं। चिकन बढ़िया है। देख लीजिए यहाँ पे सिस्टम। एक चीज़ और है कि आप इजराइल में यदि किसी भी रूम में हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वैसा ख़राब रूम मिलेगा। रूम मिलेगा वीआईपी, अच्छा अच्छे प्रकार के मिलेगा, जिसमें एसी रहेगा। देख लीजिए एक एसी यहाँ पे है, एक एसी वहाँ पे है। एसी ज़रूरी है। और यहाँ पे फ़ैन वैन की ज़्यादा वो नहीं रहता, फ़ैन नहीं लगाते हैं लोग रूम में, सिर्फ एसी से काम चलाते हैं। और अंदर देख लीजिए। और ये बाथरूम देख लीजिए, इतना बड़ा बाथरूम है कि मुंबई में इतना बड़ा रूम देते हैं लोग। जितना बड़ा यहाँ बाथरूम है, इतना बड़ा मुंबई में रूम देते हैं आपको रहने के लिए। 7-8 हज़ार उसी का चार्ज लेते हैं महीने का, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा बाथरूम है। और एक और रूम है, भैया अकेले इसमें रहते हैं। देख लीजिए किस प्रकार सोए, इनका नाइट ड्यूटी है, अभी सो रहे हैं भैया। देख लीजिए हमें सामान रखने के लिए कितना बड़ा व्यवस्था दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैरेट है, उसमें अपना सामान रख सकते हैं। जैसे बैग हुआ, इंडिया से लाया हुआ बैग, और मेकअप के लिए सब कुछ सिस्टम है। देख लीजिए कितना बढ़िया है। और बेड देख लीजिए किस प्रकार का है। अपने यहाँ ऐसा बेड तो शादियों में दिया जाता है। शादियों में यहाँ पे हमें फ्री मिलता है, इसका चार्ज कंपनी देती है, जो भी मिलता होगा। और एक रूम है, हमें अपना सर सामान, जैसे वेस्टेज सामान जो है उसमें इसमें रखते हैं। रूम भैया वीआईपी है। देख लीजिए इसी में धूप वूप का व्यवस्था की वजह से कपड़े उपड़े पसारते हैं। और आगे दिखा देते हैं आपको भैया जिस प्रकार खाना बनाते हैं। देख लीजिए खाना बनाने का सिस्टम देख लीजिए। यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रिक चूल्हा का यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर अक्सर जहाँ पे जाते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा का यूज़ किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हा भी है, जिस पे अभी खाना बना रहे हैं। और ये गैस भी है, लेकिन हम लोगों को ज़्यादातर वही फास्ट काम करता है गैस। यहाँ पे ऐसा गैस है कि इसके नीचे आप ऊपर खाना बनाएंगे और खाना को गर्म करने के लिए नीचे सिस्टम दिया जाता है, उसी में रख कर खाना को पकाते हैं, रख देते हैं, गर्म हो जाता है। और तो भैया लोगों से बात करते हैं कि भैया लोग किस प्रकार से यहाँ पे आए। हमारे ही साथ थे, वो लोग चले आए हैं। अच्छा काम इन लोगों का है, बढ़िया काम है। तो भैया आप बताइए
कि आपको इस रूम में रहकर कैसा लगता है, इजराइल में आपको कैसा लगता है? इजराइल द बेस्ट। इजराइल बहुत अच्छा कंट्री है, आने वाले का सबका स्वागत है। आइए, अच्छे से काम करिए, अच्छी सैलरी लीजिए, लेकिन यहाँ रूल से रहना पड़ेगा भाई। किसी से झगड़ा ना, किसी से लड़ाई ना, अपना काम पे फोकस करिए, काम पे आते जाते रहिए। बाकी जो है सैलरी टाइम से मिलेगा, रहने की सुविधा अलग अच्छा है, बाकी सब तो और अच्छा है। लेकिन भैया अभी कुछ ही दिन पहले कुछ लोग इजराइल से घर चले गए हैं, तो उनको आप क्या क्या कहना चाहते हैं? जैसे कुछ लोग छोड़ के चले गए हैं, उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, क्या मतलब इससे अच्छा भी कोई देश है रहने के लिए, कमाने के लिए? इससे अच्छा नहीं मिल पाएगा, ना इससे अच्छा कोई पैसा देख पाएगा कंट्री। यहाँ जो है सुविधा, थोड़ा जो पहले आए थे थोड़ा डिस्टर्ब थी कंट्री, इसकी वजह से वो लोग चले गए, जो रुक गए हैं उनसे पूछिए, उनके गांव वाले से पूछिए कि मतलब वो सब क्या कर रहे हैं इस समय। हर तरफ उनका ही जलवा है कि जो इजराइल में है उनके गांव वाले को पूरा जान जा रहे हैं कि इसका लड़का इजराइल है, चाहे इसका भाई इजराइल है, पैसे के कारण। ठीक है, तो भैया कह रहे हैं कि जो लोग वापस चले गए हैं, घर चले गए हैं, उनकी मजबूरी यही थी कि इजराइल में कुछ टाइम पहले थोड़ा वार चल रहा था, जिसकी वजह से वो लोग डर गए। जैसे घर से दबाव आने लगता है कि आप सेफ नहीं है, घर चलिए आइए, उसकी वजह से वो लोग घर चले गए हैं, तो उसकी वजह से वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे। अब कंपनी चाहेगी तो बुला लेगी, यदि आप पीएफ लेकर चले गए हैं तो वापस नहीं आ सकते हैं, यदि पीएफ नहीं लिए हैं तो वापस आ सकते हैं, आपको कंपनी बुला सकती है, ऐसी बात नहीं है, आप आ सकते हैं। तो भैया जैसे इजराइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आदमी ऐसे ऐसे कंपनी फंस गए हैं कि कंपनी वाले उनको शिफ्ट कर दिया किसी ऐसे रूम में जहाँ पे वो अकेले पड़ जाते हैं। जैसे उनको कंपनी चेंज करना रहता है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, ना ही कंपनी वाले उन्हें कभी देखने आते हैं कि वो कैसे हैं, कैसा उनका हाल चाल है। कुछ लोग बीमार रहते हैं, कंपनी को फ़ोन करते हैं कि सर आइए देख लीजिए, हमें दवा के लिए लेकर चलिए। उसकी वजह से वो लोग परेशान रहते हैं, वो लोग जैसे कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो उन लोगों के लिए आइए भैया से बात करते हैं। भैया ने कंपनी को चेंज किया है, उनसे जानकारी लेते हैं किस प्रकार वो कंपनी को चेंज कर किए थे, और एक कंपनी बढ़िया कंपनी में ज्वाइन हुए। उनको ये कंपनी अच्छी लगी, जो पहले वाली कंपनी थी उसको छोड़कर दूसरे कंपनी में आए, और भैया से बात करते हैं कि किस प्रकार आप कंपनी को चेंज किए। भैया तो बताइए आप किस प्रकार कंपनी को चेंज किए और क्या दिक्कत परेशानी आपको आई थी? सबको नमस्कार। हमने पहले ये कंपनी में काम करते थे, उसके बाद से हमको काम सही लगता था, लेकिन फिर भी सैलरी कुछ कम था, इसके वजह से हमने को कंपनी चेंज करना पड़ा। तो एक मेरा मित्र हैं, दूसरे कंपनी में काम करते हैं, उनसे बात हुआ तो बोले कि मेरे कंपनी में आ जाओ। तो उनके कंपनी का मैनेजर से हमसे बात हुआ, तो यहाँ का नियम है, जब कंपनी चेंज करने का नियम होता है वो डेट रखा गया है। हाँ, 3 महीने बाद। 3 महीने के बाद, तो उस डेट पे हमको वो कंपनी वाले फ़ोन किए, तो हमने कंपनी चेंज कर लिया। और जिस कंपनी में आए हैं वो कंपनी बहुत अच्छी है। जैसे आप कंपनी चेंज किए हैं तो यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत परेशानी, जैसे कि आपका वीज़ा लगना, सबको ज़्यादा टेंशन रहता है कि हमारा वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा कंपनी चेंज करने के बाद। कंपनी चेंज करेंगे तो आपको एक पीवा वाला फॉर्म मिलेगा, वो जो इस कंपनी में आएंगे वो सिग्नेचर करवाएगा। मेडिकल जो आपका इंडिया में मेडिकल हुआ है उसका वो फ़ोटो लेगा, चाहे फ़ोटो कॉपी लेगा, और उसके बाद से सिग्नेचर करवाएगा, उसके बाद से वो पीवा में भेजेगा, उसके बाद से कंपनी चेंज होगा। मतलब यही है कि जब आप कंपनी छोड़ते हैं पहली वाली कंपनी, दूसरी वाली कंपनी में जाने के लिए जो कंपनी आपको बुला रही है वो आपको फॉर्म देगी, वो फॉर्म को आपको सिग्नेचर करना है, जो भी करना है उसको फिर वो पीबा में देगी, फिर पीबा रजिस्ट्रेशन करेगी आपके उस कंपनी के थ्रू, फिर आपका वीज़ा लगेगा। ठीक है भैया, धन्यवाद, आप ऐसा बताएं, लोगों को जागरूकता करें कि यदि आप किसी कंपनी में फंस गए हों तो आप किसी अपने दोस्त या मित्र से बात करें। बात करने के बाद उनसे बोलें कि भैया हमारी ये परेशानी है, तो आपका दोस्त मित्र अपने मालिक या अपनी कंपनी से बात करेगा। बात करने के बाद आपको बुलाएगा, आप किसी प्रकार उनके पास जाइए और अपना कंपनी चेंज करिए। और इजराइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भैया लोग ये है कि कोई भी यदि आदमी बीमार होता है, किसी भी प्रकार की उसको बीमारी है, दिक्कत है, परेशानी है,
तो अक्सर वह यहाँ के डॉक्टर के पास जाता है। जैसे आपको सर में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर सिर्फ आपको दवा देगा, 1-2 टैबलेट देगा, ज़्यादा ये लोग दवा नहीं देते हैं और ज़्यादा ये लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। ज़्यादातर सिर्फ ये लोग बुखार और जर यही चीज़ का दवा देते हैं। ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे मेडिसिन में, आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, आप यदि ज़्यादा बीमार हैं किसी प्रकार से तो आप इंडिया चले जाइए और दवा करवा के वापस चले आइएगा। यहाँ दवा करवाने का ज़्यादा दिक्कत है।